परमेश्वर पिता का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में आज का एक और दिन दिया कि मैं और आप मिलकर प्रभु की बढ़ाई कर सकें। और मैं पादरी अनिल विलियम मेथोडिस्ट चर्च बठिंडा आप सबका धन्यवाद देता हूं, जो लगातार हमारे साथ परमेश्वर के वचन को इन दिनों में कोरोना महामारी के कारण जो परिस्थितियां बनी हैं कि हम लॉकडाउन की अवस्था में हैं, अपने घरों में बैठकर हम सोशल मीडिया के स्रोत के द्वारा इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। और जो हिस्सा आज आपकी और मेरी आत्मिक उन्नति के लिए चुना गया है वो पाया जाता है पवित्र बाइबल में संत लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके पहले 10 पद। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 10। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 10 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के जहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के आया है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सब को आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु की बढ़ाई, प्रभु की महिमा प्रभु के साथ मिलकर कर सकते हैं, भले ही परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों न हो। और आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन की अवस्था के कारण करीब करीब ये 9वां सप्ताह है कि मैं और आप इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और परमेश्वर का वचन जो है सुनने के पीछे हमारा कारण जो है और हमारा मकसद यही है कि हम अपना ध्यान, अपना मन यीशु की शिक्षाओं पर लगाएं, ताकि हम इन तमाम परिस्थितियों से बाहर आ सकें। यदि परमेश्वर का वचन सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद यदि आपको प्रभावित नहीं करता तो फिर आप कभी भी प्रभु से कोई आशीष पा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन बिना प्रभावित किए हुए रह नहीं सकता। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारी अगुवाई करता है। और इसीलिए परमेश्वर हमारे मनों के अंदर क्या है उसको भी जो है जानता है। और इसीलिए जब एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा मसीह, एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा भाई बहन जो पूर्ण मन से परमेश्वर के नियमों को मानने के लिए तैयार होता है, परमेश्वर उसको आशीषों से भर देता है। इसलिए परमेश्वर को जानने वाले लोग वो हमेशा परमेश्वर के नियमों को मानने के लिए जो हैं उत्साहित रहते हैं। और इसीलिए ये प्रबंध ये किया जाता है कि मैं आप सबको लोगों के लिए परमेश्वर के वचन को आपके बीच में जो हैं रखूं। और परमेश्वर भी चाहता है और वो हमें एक ऐसा मन भी देना चाहता है कि जिस मन के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम, उसकी सच्चाई और उसकी क्षमा जो है परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए जो पापों से जो है क्षमा दी है, हम उसके प्रति सदा परमेश्वर का सम्मान करें और परमेश्वर की शिक्षाओं को अपनाएं। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है, मनुष्य का जो मन है
वो जलती हुई झाड़ी के समान हैं। यदि वह अपने मन को परमेश्वर के प्रेम, सच्चाई और परमेश्वर की क्षमा में जलाए रखेगा तो वह परमेश्वर और मनुष्य और दोनों की भलाई और महिमा के काम आएगा। यदि सिर्फ मनुष्य अपने मन को सिर्फ संसारिकता और झूठी शान शौकत और दिखावे और झूठी प्रसिद्धि और झूठी समृद्धि से जोड़े रखेगा तो वह कभी भी आशीष ना पाएगा, बल्कि उसका मन बुराई और पापों से और कई तरह के घमंड और कई ऐसी प्रवृत्तियों से भर जाएगा जो उसे परमेश्वर की आशीषों से बाहर रखेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने जीवनों को परमेश्वर की आशीषों से भरें, और इसीलिए हमने लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके पहले 10 पदों को जो है चुना है, और उसमें 10वां पद जो है मुख्य है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। क्योंकि ये आयत जो है उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है जो अपने जीवन में तो संसारिक रीति से सिद्ध व्यक्ति था, और उसका कार्य, उसका व्यवसाय, उसका जीवन, उसका आचरण जो है वो लोगों को पसंद नहीं था, परंतु वो व्यक्ति अपने जीवन में सुधार लाकर परमेश्वर के नियमों के साथ चलकर उसने अपना जीवन सफल बना लिया, और उस व्यक्ति का नाम था जक्कई। हम लोगों के लिए कितनी खुशी की बात है कि हम मसीह विश्वासी लोग बचपन से ही जो हैं जक्कई की कहानी और जक्कई का नाम जानते हैं, और ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम जक्कई के द्वारा परमेश्वर के साथ लिए गए निर्णय और लिए गए उन तमाम फैसलों को जो जक्कई के लिए आशीष का कारण बना, उसको हम भूल जाते हैं। सो आइए इस दिनों में जब हम लॉकडाउन की अवस्था में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को अपने घरों में बैठकर ही हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, दुआओं में समय बिता रहे हैं, और हम इन दिनों में वापस जक्कई के जीवन के ऊपर ध्यान करें, क्योंकि जक्कई के जीवन से हम कुछ ऐसी बातों को सीख सकते हैं जो हमें तमाम चिंताओं से, इन परिस्थितियों से और तमाम तरह की परेशानियों से, जैसे जक्कई अपने जीवन में महसूस करता था, या फिर हमारे साथ कोई ऐसी परेशानियां जो जुड़ी हुई हैं, उनको हम जो हैं यीशु के साथ रखकर जो हैं उन परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। सो इन तमाम चीज़ों को हम जक्कई के जीवन से सीख सकते हैं। जक्कई के लिए मैंने कुछ जो हैं बातें आपके लिए जो है रखी हैं। जक्कई सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति था, लेकिन वहीं वो सबसे ज़्यादा अपने जीवन में अपने आप को अभाग्य मनुष्य भी जो है महसूस करता था। वो ऐसा महसूस करता था कि शायद संसार उसकी परवाह जो है नहीं करता, और वो संसार में सबसे ज़्यादा अभागा मनुष्य है। और उसके लिए हम जब पवित्र बाइबल से जक्कई के जीवन का अध्ययन करते हैं तो पवित्र बाइबल में हम पाते हैं कि जक्कई एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, और वह चुंगी लेने का कार्य करता था। और चुंगी लेने वाला व्यक्ति फ़लस्तीन देश में जो हैं वो ज़्यादा जो हैं संसारिक रीति से तो प्रसिद्ध व्यक्ति होता था, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं उसे अच्छा व्यक्ति नहीं मानते थे। और जब हम जक्कई की बात करते हैं तो रोमी अम्पायर के अंदर किसी साधारण व्यक्ति को कभी भी टैक्स कलेक्शन के लिए चुंगी लेने वाले के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि फ़लस्तीन देश के अंदर जिस समय की बात जक्कई के समय की बात है, वहाँ पर जो है सिर्फ 3 जगहों पर ही टैक्स लिया जा सकता था। एक कैसरिया, दूसरा कफरनहूम और तीसरा यरीहो। और यरीहो शहर जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो हैं प्रसिद्ध उस समय का इलाका था, क्योंकि जब हम बाइबल इतिहास की ओर जो हैं ध्यान करते हैं तो फ़लस्तीन देश की 1/3 ज़मीन उस समय जो हैं यरीहो शहर के साथ जो हैं जुड़ी हुई हम पाते हैं। और पूर्व से ही इतिहास के जब हम पन्नों को खोलकर देखते हैं तो
शुरू से ही यरीहो शहर जो था वो सबके लिए आकर्षण का केंद्र था। और यहोशू के समय जब इसकी शहर पनाह गिराई गई थी तो और इसे एक श्राप जो है दिया गया था कि जो इस नगर को दोबारा से बनाएगा उसका ज्येष्ठ पुत्र जो है वो मर जाएगा। यीशु मसीह के समय हेरोदेस महान और उसके पुत्र अरकलियुस ने यरीहो शहर को नया रूप दिया था और एक शानदार राजमहल और वहाँ पर कई नाटक गृह और रथों और दौड़ का मैदान बनाकर उसने शहर को बसा दिया था। इसलिए जब ये शहर बसा था तो बहुत ज़्यादा व्यापारिक केंद्र बिंदु ये इलाका था और सबसे ज़्यादा समय जो है ये इलाका जो है वो प्रसिद्ध रहा। और इसका बाहरी हिस्सा जो था वो काफ़ी समय से उजाड़ पड़ा हुआ था। लेकिन इसी कारण जब उजाड़ जो इलाका था वहाँ पर शहतूत के पेड़, गुल्लर के पेड़, गुलाब के पौधे और कई ऐसे रास्ते जो हैं वहाँ पर थे जहाँ से अक्सर व्यापारी गुजरा करते थे और सबसे ज़्यादा टैक्स इसी इलाके के अंदर से आता था। और पवित्र बाइबल हमें बताती है कि टैक्स लेने वाले ज़्यादातर अपनी मनमानी करते थे। ज़्यादातर वो लोग लालची, बेईमानी और भ्रष्टाचार से लिप्त रहते थे। इसी कारण जब जक्कई को ये कार्य मिला तो लोग उसे पापी, देशद्रोही, गद्दार और जो हैं कहकर पुकारते थे और ज़्यादातर उसे घृणा की नज़रों से और जो हैं देखते थे और उसको तिरस्कारित जो हैं उसको करते थे। इसी कारण जक्कई हमेशा जो है अपने जीवन में जहाँ प्रसिद्ध व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति था, लेकिन अपने आप को अभागा महसूस करता था क्योंकि चुंगी लेने वालों को अक्सर लोग घृणा की नज़रों से देखते थे और उनकी तुलना जो है वो जो है अच्छे लोगों से नहीं करते थे। लेकिन आज वर्तमान समय में जो है हम देखें तो ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए लोग दुआएं करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाएं जहां पर वो जो हैं एक ऐसे ऑफिसर बने जहां पर वो बहुत सारा जो हैं काम कर सकें। लेकिन जक्कई जहां पर सबसे धनी व्यक्ति था वो अपनी पदवी का जब पूरा लाभ लेता था, संसार के अंदर वो प्रसिद्ध व्यक्ति था, लेकिन लोगों की नज़रों में वो एक बहिष्कृत और एक तिरस्कारित और एक पापी मनुष्य के रूप में अक्सर लोग जो हैं उसे ताने दे सकते थे। और हो सकता है आज भी दुनिया में हज़ारों लोग हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं और वो बहुत उनके पास पैसा है, लेकिन वो अंदर से कहीं ऐसा महसूस करते हों कि शायद मेरा जीवन जो है वो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो जक्कई का जीवन आज उनको जो है प्रेरित करता है कि वो भी परमेश्वर में आशीषों को जो है पा सकते हैं। दूसरी बात जो हम जक्कई के जीवन से सीखते हैं कि जक्कई जहाँ सबसे ज़्यादा धनी था और वो अपने कार्य से लेकिन वो ज़्यादा खुश नहीं था और यही एक कारण था कि वो यीशु का खोजी बन गया। पवित्र बाइबल बताती है जक्कई ने अपने जीवन में बहुत सारी जायदाद, बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी धन दौलत को इकट्ठा किया था, लेकिन अंदर से उसके पास कोई भी खुशी नहीं थी। इसीलिए क्योंकि शहर का सबसे ज़्यादा वो जो हैं अपने आप को जो हैं तिरस्कारित व्यक्ति अंदर से महसूस करता था। और लूका ने ऑन रिकॉर्ड इस बात को लिखा है, जब यीशु प्रभु जक्कई के घर गया था तो लोगों ने बाहर खड़े होकर कहा था कि ये ताने और ये उल्हाने उन्होंने यीशु मसीह पर भी दिए थे कि ये कैसा मनुष्य है जो पापियों के घर जाता है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जक्कई और उसकी पत्नी और उसका परिवार जब ऐसी बातों को सुनता होगा तो वो क्या जो है महसूस करता होगा। और पवित्र बाइबल हमें बताती है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ यदि चलते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर से उन तमाम आशीषों को पा सकते हैं। क्योंकि जक्कई जहाँ पर अपने आप को तिरस्कारित महसूस करता था, क्योंकि अक्सर चुंगी लेने वाले जो लोग थे वो मंदिर में जो हैं नहीं जा सकते थे, वो न्यायालय में गवाही नहीं दे सकते थे और ज़्यादातर चुंगी लेने वाले जो हैं वो मतदान भी नहीं कर सकते थे। इसलिए जक्कई धनी तो बहुत था
उसके पास ज़मीन जायदाद तो बहुत थी, लेकिन वो अंदर से जानता था कि मेरे पास वो खुशी नहीं है जो यीशु के साथ रहकर मिल सकती है। और वो जानता था कि मेरा जो पैसा है, मेरा जो धन है, वो बहुत जल्दी जो है समाप्त हो जाएगा। संसारिक वस्तुएं जो मेरे पास हैं वो मुझे ज़्यादा आनंद नहीं दे सकती, और मुझे यीशु मसीह में वो खुशी चाहिए। और इसीलिए वो यीशु के साथ उसका खोजी जो है बन गया। और वो जानता था कि सुखी रहने के लिए, दूसरों के साथ अच्छा संबंध और रिश्ता बनाने के लिए उसके पास यीशु का होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए उसने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को जो है ठीक करना चाहा। प्रभु यीशु के साथ उसने अपने रिश्ते को जो है ठीक करना चाहा, और वो यीशु का खोजी बन गया, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि यीशु पापियों को बचाने के लिए इस संसार के अंदर आया है। और यीशु अक्सर जो हैं वो पापियों को क्षमा देता है। और यीशु से जक्कई जो था वो व्यक्तिगत जो हैं बातचीत करना चाहता था, और इसीलिए उसने अपने मन में ठान लिया था कि मैं यीशु को जो हैं अपनाऊंगा। और इसीलिए उसने अपने जीवन में कम से कम कई निर्णय किए, जिसमें कुछ निर्णय आपके आगे रखूंगा। पहला, उसने समर्पण किया। फिर उसने यीशु के पीछे चलने के लिए और उसको मिलने के लिए निर्णय किया, और उसने यीशु की बातों पर विश्वास किया। उसने लोगों की परवाह नहीं की, उसने कोई भी दिखावा अपने जीवन में नहीं किया, और सच्चा पश्चाताप कर अपनी जायदाद गरीबों में वापस बांटने के लिए तैयार हुआ और अंगीकार किया, और यीशु को मुक्तिदाता के रूप में उसने ग्रहण किया। और उसके घर में न सिर्फ आशीषें आईं, बल्कि प्रभु ने उसे अब्राहम का पुत्र कहकर उसे आशीषित किया। क्यों? क्योंकि ये जक्कई के निर्णय थे, जिसके कारण जक्कई लोगों की परवाह किए बिना पेड़ पर चढ़ गया। और वो जब गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा, और उसने ये फैसला नहीं किया कि फिर कभी यीशु को मिल लूँगा, फिर कभी यीशु के बातचीत कर लूँगा, बल्कि उसने दिल से यीशु के लिए यीशु की खोज की। यदि हम व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसके 29 पद को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हम इस बात को पाते हैं, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुम्हें मिल जाएगा, और शर्त ये है कि तुम यदि पूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढोगे तो वो तुम्हें अक्सर और ज़रूर अवश्य आशीष भी देगा। और पवित्र बाइबल बताती है, जक्कई ने पूर्ण मन से ये तैयारी की कि वो अपने जीवन में सुधार लाएगा, और वो सच्चा पश्चाताप करने के लिए यीशु के पीछे हो लिया। आज हमारे पास सब कुछ है, सब सुख सहूलतें हैं, लेकिन शांति नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लॉकडाउन की अवस्था के कारण कैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि हमारे पास समय है, लेकिन वो समय होने के बाद भी हम कोई ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते। आज सड़कें खाली हैं, लेकिन हम चाहकर भी किसी भी मंजिल पर जो हैं वो अपना रास्ता जो है, अपनी ट्रैवलिंग जो है, उसको जो है नहीं कर सकते। आज हमारे पास जो है सारा वातावरण, सब चीज़ें जो हैं बाहर लॉकडाउन के कारण शुद्ध हो चुकी हैं, लेकिन हम उन चीज़ों का आनंद जो है नहीं ले सकते। ठीक ऐसे ही जक्कई के पास सारा सुख था, लेकिन उसके अंदर दिल से कोई शांति नहीं थी, और वो यीशु से पीछे चलने के लिए, यीशु से बातचीत करने के लिए और सच्चा पश्चाताप करने के लिए तैयार हुआ। आइए हम भी इस लॉकडाउन की अवस्था में जब घरों में हैं, कई सहूलतें हमारे पास हैं, लेकिन हम उन सहूलतों का आनंद जो है नहीं ले पा रहे, और उसके लिए हमें चाहिए कि हम दिल से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं और सच्चा पश्चाताप करें, ताकि परमेश्वर वो तमाम परिस्थितियां दोबारा से ठीक करें, और हम समाज के अंदर, संसार के अंदर परमेश्वर के पीछे चलते हुए उन तमाम सहूलतों को, उन आशीषों को दोबारा से प्राप्त करें। ठीक जैसे जक्कई के मन में शांति नहीं थी, लेकिन उसके पास सहूलतें बहुत थी, लेकिन वो उसका आनंद जो है नहीं ले पाता था। लेकिन जब उसने यीशु को अपना लिया तो यीशु ने उसे आशीषों से भर दिया, और वो सच्चा आनंद जो परमेश्वर का पुत्र, अब्राहम का पुत्र कहकर
जो है परमेश्वर ने उसे आशीष दी। आइए मैं और आप भी अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप करें और उन तमाम सहूलतों का, उन आशीषों का हम जो आनंद लेना चाहते हैं तो हम यीशु के पीछे हो लें। और तीसरी बात कि ज़क्कई ने पूर्ण सच्चा पश्चाताप किया और सबसे बड़ी आशीष को पा लिया। पवित्र बाइबल बताती है कि वो यीशु को आशीष पाने के लिए उसने अपने नाटेपन की परवाह नहीं की, उसने लोगों की परवाह नहीं की, उसने इस बात की परवाह नहीं की कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मुझे जो हैं, भीड़ जो है मुझे यीशु से मिलने नहीं देती, और जब भी वो मिलने की कोशिश करता था लोग उसको बाहर की तरफ धकेल देते या फिर उसको दबोचने, धकेलने या फिर उसके साथ धक्का मुक्की जो है वो करते थे। लेकिन वो बिना परवाह किए वो यीशु को मिलने के लिए, और यहाँ तक कि उसने अपनी पदवी की भी परवाह नहीं की, और वो सच्चाई की परवाह करते हुए वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। कितनी अच्छी बात है कि यीशु प्रभु भी ज़क्कई को दिल से जानता था। जब हम ज़क्कई शब्द की बात करते हैं तो इब्रानी भाषा के अंदर ज़क्कई का जो मतलब होता है, ज़क्कई के जो नाम का मतलब है वो मतलब होता है शुद्ध। हालांकि वो बाहरी तौर से जब हम ज़क्कई के नाम से देखते हैं तो वो शुद्ध था, लेकिन उसके जीवन के अंदर वो अपने पापों से क्षमा जो है प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए यीशु प्रभु ने उसका नाम लेकर आवाज़ दी, हे ज़क्कई नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना है और तेरे साथ खाना खाना है। और पवित्र बाइबल बताती है ज़क्कई ने यीशु प्रभु को इनवाइट नहीं किया, बल्कि यीशु ने जो है स्वयं ज़क्कई को ये इनविटेशन दिया, और ज़क्कई उस निमंत्रण को पाकर खुशी से भर गया और वो खुशी से यीशु को अपने घर में ले गया। पवित्र बाइबल बताती है सच्चा पश्चाताप करने के लिए, यीशु के साथ पूर्ण आशीषें पाने के लिए सिर्फ बपतिस्मा ही नहीं बल्कि उसके साथ मन से सच्चा पश्चाताप जो है करना बहुत ज़रूरी है। और तभी जब हम दिल से यीशु के लिए तैयार होंगे, जब हम दिल से यीशु के लिए परिवर्तन के लिए तैयार होंगे, तभी वो सच्ची खुशियाँ और वो आशीषें हमको मिलेंगी। और पवित्र बाइबल बताती है क्योंकि ज़क्कई खुश हो गया, क्योंकि कोई भी रब्बी, कोई भी सदूकी, कोई भी व्यवस्थापक, कोई भी फरीसी ऐसे लोगों के घर नहीं जाता था, और लोग अक्सर चुंगी लेने वालों को पापी, व्यभिचारी और कई तरह के उलाहने देते थे। लेकिन जब यीशु प्रभु उसके घर गया तो ज़क्कई ने उस खुशी को इजहार करते हुए बीच लोगों के खड़े होकर कहा, मैं अपनी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि मैंने किसी का नाहक लिया है तो मैं उसके जो है अपनी संपत्ति में से उसे चौगुना वापस कर देता हूँ। और पवित्र बाइबल बताती है ज़क्कई ने ये सच्चा पश्चाताप यीशु के आगे किया। जब हम दिल से पश्चाताप करते हैं, दिल से मन परिवर्तन करते हैं, तो परमेश्वर हमारे दिलों को, हमारे ख्यालों को पहले से जानता है, और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम दिल से जो हैं परमेश्वर की तरफ सच्चा पश्चाताप करें। और यही एक कारण था कि परमेश्वर ने ज़क्कई को आशीषों से भर दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि आज ज़्यादातर जो लोग हैं, आज ज़्यादातर जो लोग प्रभु के लोग होने का दावा करते हैं, वो सच्चा पश्चाताप जो है उसको लेकर पूर्ण जो हैं तैयार जो हैं नहीं हैं। और पवित्र बाइबल बताती है यदि हम सच्चा पश्चाताप, सच्चा विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पूर्ण रीति से, दिल से, स्वयं से जो है तैयारी करनी होगी। क्योंकि सच्चा पश्चाताप के लिए दिल से समर्पण, दिल से परिवर्तन, दिल से प्रभु की सच्ची आज्ञाकारिता और उसके साथ चलने का निर्णय जो है हमें स्वयं जो है लेना होगा। और इसीलिए प्रभु ने ज़क्कई को किसी फरीसी की संतान ना कहकर उसे अब्राहम की संतान कहा था, क्योंकि प्रभु ने उसका सच्चा विश्वास जो है देख लिया था, क्योंकि वो परमेश्वर के पास आ गया। और यदि मैं और आप सफल होना चाहते हैं,
यदि मैं और आप परमेश्वर की योजनाओं में बढ़ना चाहते हैं तो आइए मैं और आप भी प्रभु के साथ सच्चा पश्चाताप करें। विशेष इन दिनों में जब हम लॉकडाउन की अवस्था में हैं और बहुत समय हमारे पास है, हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। परमेश्वर के बहुत सारे दास, परमेश्वर के बहुत सारे लोग, प्रभु की बहुत सारी कलीसियाएं और लोग व्यक्तिगत जीवन में लगातार प्रचार कार्य को बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर के वचन को वो अपने घरों में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पवित्र बाइबल का वो अध्ययन कर रहे हैं। और इस अध्ययन के साथ उन्हें चाहिए कि वो यीशु के साथ सच्चे पश्चाताप के लिए तैयार हों, ताकि वो सहूलतें, वो खुशियाँ जो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए रखी हैं, हम उसका आनंद मना सकें। जैसे इस लॉकडाउन की अवस्था के कारण बहुत सारी चीज़ों का आनंद जो है हम नहीं ले पा रहे, और यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर इन तमाम आशीषों को हमें जो है दे, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं और आप दिल से परमेश्वर के लिए तैयार हों। आइए प्रभु में अपने जीवन को जो है एक जो है पूर्ण नीति से तैयार करें और ये निर्णय लें कि मैं प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ और अपनी तमाम समस्याओं को, चिंताओं को जो मेरे जीवन में भरी पड़ी हैं, मैं उन तमाम चिंताओं को, समस्याओं को जो हैं यीशु के साथ जोड़कर यीशु के आगे जो है उसको रखता हूँ और यीशु को अपने जीवन में जो है मैं बुलाता हूँ। और सच्चा फैसला जैसे जक्कई ने किया वैसा ही हम भी करें, ताकि हम इन तमाम समस्याओं से बाहर आ सकें और विशेष इन परिस्थितियों से बाहर आकर प्रभु से जो हैं पापों की क्षमा प्राप्त कर प्रभु से इस बनाई हुई प्रभु की तमाम कुदरत का, प्रभु की बनाई हुई इस तमाम संसारिक सुख सहूलतों का भी आनंद ले सकें और अपने आत्मिक जीवन में भी प्रभु के साथ बढ़ोतरी कर सकें। आइए हम सच्चा पश्चाताप करें और दुआ करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं, तहे दिल से तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु प्रभु। जिंदा खुदावंद इस 10 मई के रविवार के लिए, जो 10 मई 2020 का ये लॉकडाउन की अवस्था में हमारा 9वां रविवार है, और हमारी दुआ है यीशु प्रभु तेरे आगे आप इन तमाम परिस्थितियों को यीशु प्रभु दूर करें, क्योंकि तेरे लोग हैं यीशु प्रभु, और हम दिल से सच्चा पश्चाताप तेरे आगे करते हैं। उन तमाम प्रभु जिंदा खुदावंद महामारियों को, इन परिस्थितियों को जो बनी हैं यीशु तेरे नाम से तेरे हाथों में देते हैं। आप इन तमाम महामारियों को यीशु प्रभु समाप्त करें। विशेष ये कोरोना महामारी तेरे नाम से यीशु प्रभु समाप्त होने पाएँ, ताकि वो तमाम सहूलतें, वो तमाम आशीषें जो आपने सबके लिए रखी हैं, हम दोबारा से उन चीज़ों का आनंद ले सकें। प्रार्थनाएं तमाम प्रभु भाई बहनों के लिए, परिवारों के लिए, कलीसियाओं के लिए, यीशु प्रभु मसीह विश्वासियों के लिए जो लगातार यीशु प्रभु इन दिनों में हमारे साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, व्यक्तिगत अध्ययन में प्रभु वो आगे बढ़ रहे हैं। आप उनको लगातार आशीषों से भरें और उनके पूरे घर बार, परिवार, माँ बाप, भाई बहनों को और उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके नाती पोतों को आशीषों से भरें। जहाँ तक ये आवाज़ और ये मैसेज पहुँच रहे हैं, सब लोग तेरी आशीषों में बढ़ने पाएँ। विशेष तेरे तमाम दासों के लिए, तेरे लोगों के लिए जो तेरा प्रचार कार्य करने में लगे हुए हैं, आप उनके भी घर बार, परिवारों को आशीषों से भरें। प्रार्थना है तेरे नाम में यीशु प्रभु, तमाम वो प्रबंधन जो इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए किए जा रहे हैं, यीशु प्रभु वो तेरे नाम से लाभदायक होने पाएँ, ताकि हमारा पूरा भारत देश और पूरा विश्व तेरे नाम में प्रभु जिंदा खुदावंद उस शांति को, उस चंगाई को, उस तंदुरुस्ती को, उस यीशु प्रभु जिंदा खुदावंद आशीषों को पाने पाएँ जो तेरी तरफ से ठहराई गई हैं। यीशु प्रभु तमाम नेतागणों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, सेना के अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए और प्रभु तमाम जरूरी सेवाओं को प्रदान करने वाले लोगों के लिए दुआ है। तेरी दया, तेरा अनुग्रह उन सब के ऊपर बना रहे। यीशु प्रभु आप मेरे भी भाई बहन, बच्चे, परिवार, मेरी कलीसिया, मेरे लोगों को और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे के ऊपर, और यीशु प्रभु हमारी तमाम कलीसिया के ऊपर और उन भाई बहनों के ऊपर जो लगातार तेरे परमेश्वर के वचन को
इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनको भी आशीषों से भरें। तमाम शैतान अंधकार की शक्तियों का नाश करें और प्रभु जो तेरे चर्च घर बंद हैं उसको यीशु प्रभु खोलने में सहायता करें, ताकि सब परिस्थितियाँ ठीक हों, तेरा भवन दोबारा से खुले और हम लोगों को यीशु प्रभु आमने सामने दोबारा से प्रभु तेरे सुसमाचार प्रचार कार्य को उनके साथ बांट सकें, ताकि वो लोग और भी गहराई से तेरे वचनों को जानें, सच्चा पश्चाताप करें और पापों की क्षमा पाकर तुझसे आशीषों को पाएं। हम तमाम अपनी गुनाहों गलतियों को तेरे आगे मान कर छोड़ते हैं। आप हमें क्षमा करें, हमारी अगुवाई करें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदैव आपके हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु प्रभु का अनुग्रह, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की संगति अब से लेकर हम सबके साथ, हम जितने भी परमेश्वर के वचन को इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुन रहे हैं और उन सब के ऊपर जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है, लगातार उनके परिवारों के ऊपर, उनके घरानों के ऊपर, उनके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर लगातार बनी रहे, आमीन। सो प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दिए, लगातार दुआ में बने रहें, हमारे चैनल के साथ जो हैं जुड़े रहें और प्रभु की आशीषों में बढ़ते हुए परमेश्वर से आशीषों को पाएं। और आप हमें जो हैं लिखें, हमें फ़ोन करें, ताकि हम और अधिक आपके लिए दुआ कर सकें और हम और अधिक आपके साथ प्रभु के वचन को बांट सकें। प्रभु आप सबको आशीषों से भरें, प्रभु सदा आपके साथ रहे। धन्यवाद।